जी, चैप्टर 15 रफीउल्लाह 12th एडिशन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर 16 एमसी पॉइंट नंबर है 385। अ फैक्टर विच इज अ प्रिकर्सर टू द कैरियर ऑफ वन कार्बन फ्रेगमेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, वो होता है बायोटिन। बायोटिन जो होता है वो प्रिकर्सर होता है टू द कैरियर ऑफ वन कार्बन फ्रेगमेंट्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर होता है वो फलादी चीज, जो मोटा बंदा होता है वो ट्रांसफर के लिए यूज होता है ना, जो ट्रांसफर वन कार्बन ट्रांसफर के लिए यूज होता है, कैरियर क्या है? ठीक है, फॉर वन कार्बन फ्रेगमेंट कैरियर का प्रिकर्सर कौन सा होता है? वो होता है बायोटिन। लेकिन जो वन कार्बन ट्रांसफर करवाता है फैक्टर इन्वॉल्व, वो कौन सा होता है? फैक्टर इन्वॉल्व इन वन कार्बन ट्रांसफर, वो है फोलेट, फलादी। ओके, 386 पॉइंट। सल्फर कंटेन अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन होते हैं। ठीक है, सिस्टीन और मिथियोनिन होते हैं। अच्छा, अब ग्लाइसिन के बारे में क्या है? अगर ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी हो या कोलिन जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, कोलिन ज्यादा हो या ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी हो, जीसी, कोलिन कोलिन जी फॉर ग्लाइसिन कम और कोलिन ज्यादा, तो ये दोनों क्या करवाएंगे? सेल इंजरी करवाएंगे, सेल इंजरी करवाएंगे सर। ठीक है, ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी हो या कोलिन जो है वो उसकी प्रेजेंस हो, तो वो क्या करवाएगा? सेल इंजरी करवाएगा। ठीक है, तो सिस्टीन मिथियोनिन थ्रियोनिन, सिस्टीन मिथियोनिन के अंदर सल्फर होता है, थ्रियोनिन के अंदर सल्फा ग्रुप नहीं होता। अच्छा, फिर अमाइनो एसिड्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमाइनो एसिड्स के बारे में कि दो हैं, या किल निमोनिक से याद रख लें, के फॉर कीटोजेनिक और किल का आई वो किसी चीज के लिए नहीं है, एल फॉर ल्यूसीन और एल फॉर लाइसिन। जो ल्यूसीन और लाइसिन होते हैं ना सर, वो होते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और लाइसिन जो होता है वो रीनल स्टोन भी कॉज करता है। अच्छा, उसके बाद आगे अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड, जिसमें अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है वो होता है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान जो होता है उसमें अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, और हार्ट नर्व डिजीज भी डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफान की वजह से होती है। ठीक है, इसलिए जो नाइसिन होता है वो कार्सिनोइड सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, ये भी एमसीक्यू आता है। अच्छा, उसके बाद आ गया आर्जिनिन, आगे आ गया 387 पॉइंट, विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड वुंड हीलिंग। तो डिलेड वुंड हीलिंग के लिए विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होती है वो होती है डिलेड वुंड हीलिंग में। अब विटामिन पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, बड़े ही आसान है विटामिन, इंशाल्लाह आई विल मेक दिस सुपर इजी फॉर यू गाइस। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए में नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल डिजनरेशन, बिटरॉट स्पॉट्स। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसका आ रहा होता है। ठीक है, और ये स्क्वेमस मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट करता है। विटामिन ए का हाइपर विटामिनोसिस ए याद रखना है कि इसकी टॉक्सिसिटी होती है, एक होती है जो होती है वो एक्यूट और एक क्रोनिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इसमें नोजिया वॉमिटिंग वगैरह भी आ जाता है, और अगर क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो तो उसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगैली आता है, ये भी एमसीक्यू आता होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी विटामिन बी। विटामिन बी जो B1 है ना, B1 जो है उसे कहते हैं थायमीन। थायमीन, B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। और थायमीन की इंपॉर्टेंट बातें क्या है? कैनोबियर, कैनोबियर यू नो। ठीक है, कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, ड्राई और वेट बेरीबेरी होता है। तो एक इसका आता होता है कि कौन सा विटामिन है जो हार्ट के साइज को इनलार्ज कर देता है, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो वेट बेरीबेरी के साथ एसोसिएटेड होती है सर। ठीक है, अच्छा, विटामिन बी टू जो होता है वो होता है, और अल्कोहल के साथ भी थायमिन एसोसिएटेड होता है। बी टू जो होता है उसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में दो सीज आता है जिन्हें चिलोसिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मुंह का पक जाना, चिलोसिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन। ठीक है, विटामिन बी थ्री है तो इसमें 3 Ds आएंगे। 3 Ds कौन कौन से? डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, और इवन जो है कुछ लोगों में डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो 4 Ds हो जाते हैं। विटामिन बी5 जो होता है वो पेंटाथेनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड है। ठीक है, और ये पेंटोथेनिक एसिड का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंथेसिस ऑफ कोफैक्टर ए में ये जो है ना वो काम आता है। ठीक है, डर्माटाइटिस, एलोपेशिया। विटामिन बी6 जो होता है वो आइसोनाइजिड इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी के लिए दिया जाता है, पैराडॉक्सिन जो है। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कन्वर्जन्स। ठीक है, ये इसके जी है, और सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के साथ एसोसिएटेड है। विटामिन बी7 ये रॉ एग्स में होता है, बायोटिन इसका नाम है। ठीक है, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करवाता है, वन कार्बन कैरियर है ये सर। उसके बाद B9 की अगर बात करें तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यूजुअली आप लोगों को पता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं वो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। ठीक है, और मैक्रोसिटिक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इसकी डेफिशिएंसी करवाएगी। अच्छा, विटामिन B12 कोबालामीन है। कोबालामीन आप लोगों को पता है ये भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है, मैक्रोसिटिक। ठीक है, नर्व डैमेज होती है इसमें। 3 to 4 ईयर्स जो होते हैं वो लार्ज रिजर्व पूल होते हैं लीवर में। ठीक है, अच्छा,
क्रॉन्स डिजीज के साथ भी यही एसोसिएटेड होता है। विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है। अगर विटामिन पूछा हो कौन सा एंटीऑक्सीडेंट, तो वो विटामिन सी है। और एक विटामिन ई होता है, विटामिन ई इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन ई के साथ ग्लूटाथायोन विटामिन में अगर हो तो वो विटामिन ई है, लेकिन एक ग्लूटाथायोन का ऑप्शन भी दिया होता है। अगर ग्लूटाथायोन दिया हो तो वो प्रेफर करना है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोटीन और लाइसिन करवाता है विटामिन सी। कोलेजन सिंथेसिस में स्कर्वी जो होती है वो कोलेजन सिंथेसिस के डिफेक्ट की वजह से होती है। विटामिन डी जो होता है वो 25 हाइड्रोक्सी उसकी स्टोरेज फॉर्म है, 125 हाइड्रोक्सी उसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स। विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एंटी एजिंग भी आता है इसमें, ठीक है। एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफरिन को भी ये एनहांस करता है, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी हीमोलिटिक एनीमिया करवाती है। विटामिन के जो होता है वो 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर और प्रोटीन सी एंड एस, और इसमें जो होता है वो न्यू नेटल हेमरेज वगैरह हो जाता है, ठीक है जी।